हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द गैसियस स्टेट रियल गैस में हम बात करेंगे आज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट की। तो हेडिंग लिखेंगे वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो, बात ये आती है कि ये बात तो हम कह ही रहे हैं कि रियल गैसेस में दैट रियल गैसेस शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और उसका जो मेन रीजन है वो वॉन डर वॉल्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट the reason and the correction terms to be applied in the ideal gas equation so that the resulting equation can be used for real gases. So real gases show deviation from ideal behavior or do not follow ideal gas equation. कौन सी इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT, P आइडियल, V आइडियल। तो प्रेशर आइडियल, वॉल्यूम आइडियल इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। रियल गैसेस डू नॉट फॉलो दिस इक्वेशन, दे शो डिविएशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो वॉन डर वॉल्स was the first person physicist ये सब डेवलपमेंट केटीजी के डेवलपमेंट सब फिजिसिस्ट ने किए हैं। ये सब फिजिक्स के ज्ञाता थे बढ़िया वाले। तो ये सब फिजिसिस्ट हैं, हालांकि ये टॉपिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम। तो वॉन डर वॉल्स वाज द फर्स्ट पर्सन फिजिसिस्ट हु suggested correction terms to be applied in ideal gas equation so that the resulting equation can be satisfactorily applied on real gas और real gases। क्या कहा वॉन डर वॉल्स ने? Ideal gas equation PV is equal to nRT is based on the following two assumptions, following two main assumptions. Assumptions, क्या assumptions? Volume occupied by molecules themselves. The volume occupied by the molecules themselves is negligible as molecules in KTG are taken point masses। एक इस वाले पॉइंट पर ऑब्जेक्शन था केटीजी के इस पॉइंट पर, किसको? वॉन डर वॉल्स साहब को। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT is based on the following two main assumptions.
दूसरा एजम्पशन जो केटीजी में हम फॉलो करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के डिराइव करने में हम फॉलो करते हैं, वो ये कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, एक ये माना, और दूसरा मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मासेस माना, उनका साइज नेग्लिजिबल माना, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स वाज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल इन केटीजी। ये दो अजम्पशंस के बेसिस पर ये इक्वेशन बनी हुई है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इन्हीं पे ऑब्जेक्शन था। वॉन्डरवॉल्स suggested that the above assumptions of KTG do not hold good when we apply on real gases. वॉन्डरवॉल्स ने ये कहा कि ये दो assumptions लिए, that size of the molecule is negligible and because of that the volume occupied by the molecules themselves is negligible, और दूसरा no intermolecular forces of attraction। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो रियल गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि हर गैस लिक्विफाई होती है। सिंस एवरी गैस कैन बी लिक्विफाइड, सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मे बी लेस और मे बी मोर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। तो केटीजी का ये सेकंड वाला assumption जो मैंने यहाँ लिखा है ये होल्ड नहीं करता। और दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स का साइज काफी स्मॉल होता है, बट एक फाइनाइट साइज होने की वजह से सम ऑफ द वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ तो अपना वॉल्यूम होगा, सो द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू रोम अराउंड और टू मूव इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो उन्होंने कुछ करेक्शन टर्म अप्लाई किए, तो ही अप्लाइड a volume correction, term and a pressure correction term। तो he applied a volume correction term and a pressure correction term in ideal gas equation PV is equal to nRT, जहां पर V आइडियल लिया गया, P आइडियल। तो PV is equal to nRT में उन्होंने दो करेक्शन टर्म अप्लाई किए, वॉल्यूम करेक्शन टर्म एंड प्रेशर करेक्शन टर्म, टू टेक केयर ऑफ दीज टू फॉल्टी assumptions which were taken in KTG। चलिए बात करते हैं वन बाई वन। ए, करेक्शन इन वॉल्यूम। Correction in volume, since size of molecule is finite, though small, भले ही बहुत छोटा मॉलिक्यूल है बट फाइनाइट साइज है मॉलिक्यूल का, एंड मॉलिक्यूल्स आर impenetrable। इम्पेनिट्रेबल का मतलब मॉलिक्यूल्स को आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं घुस सकता। इट इज अ हार्ड स्फीयर, कंसिडर्ड हार्ड स्फीयर। तो सिंस साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज फाइनाइट दो स्मॉल एंड मॉलिक्यूल्स आर impenetrable, that means considered hard sphere, some volume will be occupied by molecules themselves। तो मॉलिक्यूल्स कुछ तो वॉल्यूम घेरेंगे, इसका मतलब
आइडियल वॉल्यूम और फ्री वॉल्यूम is lesser than the volume of vessel. तो वेसल के वॉल्यूम से कम होगा तो आइडियल वॉल्यूम और फ्री वॉल्यूम इज लेसर देन द वॉल्यूम ऑफ वेसल. क्यों? क्योंकि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स, दे आर हार्ड स्फीयर्स, इम्पेनिट्रेबल. तो इसका मतलब द अवेलेबल वॉल्यूम और फ्री वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम वेयर मॉलिक्यूल्स कैन इजीली रोम अराउंड और फ्रीली रोम अराउंड विल बी लेस. तो फ्री वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम उन्होंने ऐसे डिफाइन किया, आइडियल वॉल्यूम और फ्री वॉल्यूम is equal to volume V minus NB, where B is an excluded volume occupied by gas molecules पर मोल. चूंकि n मोल गैस है तो n मोल गैस के लिए B is the excluded volume per mole of the gas. This is the volume occupied where other molecules are not allowed to enter. So that volume is forbidden for the other molecules. तो n moles के लिए n into B. So excluded volume occupied by the gas molecules per mole. तो ये फ्री वॉल्यूम है और फ्री वॉल्यूम का मतलब जहां पर मॉलिक्यूल आसानी से रोम अराउंड कर सकते हैं एंड दैट विल बी द आइडियल वॉल्यूम. तो दिस इज फ्री वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम. तो आइडियल वॉल्यूम वी शुड टेक दिस इन केस ऑफ द रियल गैसेस. तो दिस करेक्शन टर्म यू अप्लाइड नेगेटिव करेक्शन टर्म. तो अप्लाइड अ नेगेटिव करेक्शन टर्म. तो वॉल्यूम में जो करेक्शन टर्म अप्लाई किया, अ नेगेटिव करेक्शन टर्म. अच्छा, बी की वैल्यू उन्होंने ये अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से फाइंड आउट की. उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक कुछ ऐसा था, ये एक मॉलिक्यूल है, बाई मॉलिकुलर कॉलिजन्स उन्होंने कंसीडर किए. उन्होंने ये कहा कि किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो ये जो शेडेड वॉल्यूम मैंने शो किया है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हुआ. दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल. This is the excluded volume for the pair of molecule considering bimolecular collisions. Bimolecular collisions. तो उन्होंने कहा कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस r है, ये भी रेडियस r है. तो एक मॉलिक्यूल है, केवल यही वाला वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स फॉरबिडन हैं, बट बाइमोलिकुलर कॉलिजन कंसीडर करें तो दूसरे मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उनका सेंटर इस शेडेड एरिया जो मैंने शो किया है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, इसके अंदर आ ही नहीं सकता. और हम बाइमोलिकुलर कोलिजन्स कंसीडर कर रहे हैं तो फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दिस इज द शेडेड वॉल्यूम व्हिच हैज बीन एक्सक्लूडेड आउट. सो व्हाट इज दिस वॉल्यूम? एंड दिस इज इक्वल टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज इक्वल टू कितना? 4/3 पाई इंटू r 2r क्यूब. So this is 8 into 4/3 pi r cube. ये पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो 8 इंटू 4/3 pi r cube upon 2. And the value comes out to be 4 into 4/3 pi r cube. तो पर मोल कितना हुआ? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, दैट इज B.
and that is equal to 4 into Na Avogadro number into 4 by 3 pi r cube, where r is the radius of gas molecule. Radius of gas molecule. तो उन्होंने कहा कि फिर रियल गैस की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो फ्री वॉल्यूम है, आइडियल वॉल्यूम है, दैट शुड बी द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू रोम अराउंड एंड दैट इज V माइनस एन बी. तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि V आइडियल इज इक्वल टू V फ्री वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू N माइनस V माइनस एन बी. So this volume should be used in case of real gases. तो ये था correction in volume. This is the formula you should remember. Students को ये याद रखें, कभी questions भी पूछ लिए जाते हैं तो accordingly you can answer. So B is the van der Waals constant. B को van der Waals constant भी बोलते हैं, and this is the measure of effective size or the finite size of the gas molecule. तो लिख भी दो. B is called van der Waals constant, which is also called excluded volume. So it is called van der Waals constant, which is the measure of finite size of gas molecules. तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो फाइनाइट साइज होता है उसको ये टेक केयर करता है, जो कि केटीजी के अंदर हमने पॉइंट मासेस मानते हुए साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को नेग्लिजिबल माना था. तो ये था करेक्शन इन नेगेटिव करेक्शन इन वॉल्यूम. नाउ करेक्शन इन प्रेशर. बी करेक्शन इन प्रेशर. सेकेंड फैक्टर करेक्शन इन प्रेशर. करेक्शन प्रेशर, चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूं. मान लो ये कोई रियल गैस है जो हमने एक कंटेनर में फिल की. उसका प्रेशर मेजर करने के लिए वी हैव कनेक्टेड अ यू शेप्ड मैनोमीटर. mercury is filled in it. Mercury liquid, and this is the gas, and the height difference will tell you the pressure, observed pressure H. तो P observed pressure would be equal to P atmosphere. यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एप्लीकेबल होगा. P atmosphere, तो P atmosphere plus HDG. ये कोई नई बात नहीं है. मैनोमीटर्स जब हम पढ़ रहे थे या बैरोमीटर्स जब हम पढ़ रहे थे तो वी लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स दैट हाउ टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ अ गैस सिस्टम यूजिंग द मैनोमीटर. तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HDG. H कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड. ये गैस है, एक रियल गैस है. इट इज अ रियल गैस. अब कोई गैस भरोगे, एनी गैस दैट एग्जिस्ट इज अ रियल गैस. हर गैस जो एग्जिस्ट करती है वो रियल है. ये हवा भी रियल है, जहां पर हम बैठे सांस ले रहे हैं, बैठे हुए हैं. इट इज ऑल रियल. However, in certain conditions, these real gas also behave like ideal gases. So ideal gas is a kind of idealization, and actually no gas is ideal gas. तो मान लो ये गैस है, हम करेक्शन की बात कर रहे हैं. ये करेक्शन एक पॉजिटिव करेक्शन टर्म है. पॉजिटिव करेक्शन टर्म. क्यों पॉजिटिव करेक्शन टर्म अप्लाई करना पड़ा, क्या रीजन, क्या लॉजिक दिया उन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे. उन्होंने किन्होंने, van der Waals साहब ने. तो पॉजिटिव करेक्शन टर्म. अब मान लो, चलो मैं दो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करता हूं. एक मॉलिक्यूल विच इज इन द बल्क ऑफ द, मान लो ए मॉलिक्यूल. अब ए मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर में. तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल द डायरेक्शंस. सो नेट फोर्स इज 0 ऑन द मॉलिक्यूल ए विच इज पार्ट ऑफ द बल्क. एक मॉलिक्यूल वो है जैसे बी, टक्कर मारने वाला है. इट इज अबाउट टू कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. सो इट विल हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अदर गैस मॉलिक्यूल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. क्योंकि फॉरवर्ड में तो है ही नहीं. फॉरवर्ड में तो कंटेनर का जो मेटल है, मान लो ग्लास है या मेटल है, जो कंटेनर लिया है उसके मॉलिक्यूल्स हैं.
and force of attraction by those molecules is considered negligible in comparison to the force of attractions by other gas molecules backward. तो रियल गैस है, मान लो ये ए और बी हमने दो मॉलिक्यूल्स स्टडी किए, तो ए पर नेट फोर्स 0 है, कोई ड्रैग नहीं लग रहा, ड्रैग फोर्स, बट बी जो मॉलिक्यूल है ये टकराएगा जाकर के दीवार से एंड दैट विल कंट्रीब्यूट इन द प्रेशर, बट बी के बैक साइड में अदर मॉलिक्यूल्स आर देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट ए बैकवर्ड ड्रैग फोर्स इज एप्लीकेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट इट स्ट्राइक्स विद a lesser velocity than the case when there was no forces of attraction, that means ideal gas. अगर आइडियल गैस का होता तो दौड़ के जाता, टक्कर मारता, पीछे से कोई फोर्स उस पर नहीं लगता, क्योंकि आइडियल गैसेस में नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यही तो सेकंड करेक्शन टर्म की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें लिखो वॉन डर वॉल considered attractive forces active in a real gas and observed pressure is less than the ideal gas pressure due to intermolecular forces, due to intermolecular attractive forces. तो रियल गैस का मॉलिक्यूल जब दीवार से टक्कर मारने वाला होता है तो एक बैकवर्ड ड्रैग लगता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड बिकॉज ऑफ दैट velocity is reduced, rate of change of momentum is reduced, force applied by the molecule is reduced, pressure is reduced, so observed pressure is less than the ideal pressure. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव करेक्शन टर्म हमें ऑब्जर्व प्रेशर में अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट इक्विवेलेंट टू द आइडियल गैस प्रेशर। तो पी आइडियल गैस का प्रेशर के इक्विवेलेंट का पी ऑब्जर्व्ड प्लस माइनस ए पॉजिटिव करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर करेक्शन टर्म, ये अप्लाई किया इन्होंने। अब इसका लॉजिक क्या था? प्रेशर करेक्शन टर्म डिपेंड्स ऑन following two factors. कौन से two factors? Pressure correction term is directly proportional to number of gas molecules per unit volume, which is directly proportional to n upon v. मान लो n total number of molecules per unit volume और number of molecules is directly proportional to number of moles, or we can say n upon v. इसके proportional, तो pressure correction term is directly proportional to the number of gas molecules per unit volume. एक term तो ये हुआ, क्योंकि जितने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ड्रैग फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। मोर द नंबर ऑफ, इसको फर्स्ट बोल दो, टू फैक्टर्स, पहला फैक्टर, तो मोर द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम more will be the backward drag force on the molecule about to collide with wall of vessel.
तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एक बैकवर्ड ड्रैग उतना ही ज़्यादा लगेगा ऑन द मॉलिक्यूल विच इज़ अबाउट टू कोलाइड विद द वेसल। इसका मतलब प्रेशर करेक्शन टर्म शुड बी लार्जर, और जितना बैकवर्ड ड्रैग लगेगा वेलोसिटी उतनी घटेगी, वेलोसिटी उतनी घटेगी तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर में कंट्रीब्यूशन उसका कम होगा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कम होगा तो उतना ही लार्जर करेक्शन टर्म हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर, मोर विल बी द ड्रैग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर द मॉलिक्यूल अबाउट टू कोलाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट लार्जर करेक्शन टर्म वी हैव टू अप्लाई। ये पहला टर्म। सेकंड क्या बोला उन्होंने प्रेशर करेक्शन टर्म में? प्रेशर करेक्शन टर्म, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था करेक्शन टर्म कि एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो पीछे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे करेक्शन टर्म उतना लार्ज होगा। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल टकरा रहा होगा उसमें भी यही करेक्शन टर्म और लगेगा n अपॉन वी, तीसरा टकरा रहा होगा वहां भी n अपॉन वी। तो मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम या विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मोर विल बी द करेक्शन टर्म। तो प्रेशर करेक्शन टर्म इज also directly proportional to the number of collisions with wall। तो मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल, मोर विल बी द करेक्शन टर्म। एक मॉलिक्यूल का करेक्शन टर्म तो आपने देख लिया n अपॉन वी। अब कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे सब में करेक्शन टर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी को टेक केयर करेंगे तो n बाई वी इंटू एन बाई वी। अच्छा, मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल, नंबर ऑफ कोलिजन्स with the wall of container is again directly proportional to number of molecules per unit volume, which is again equal to directly proportional to n upon v। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर करेक्शन टर्म again directly proportional to n upon v टर्म। तो प्रेशर करेक्शन टर्म अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v। अब तो इसका मतलब कंसिडरिंग बोथ द फैक्टर्स, प्रेशर करेक्शन टर्म, टोटल प्रेशर करेक्शन टर्म is directly proportional to n upon v into n upon v. So that is equal to a proportionality constant, n square upon v square. V is the volume of the container, n is the number of moles. A is called proportionality constant. A is called van der Waals constant. A is called van der Waals constant, which is the measure of attractive forces. Which is the measure of attractive forces between gas molecules। फिर एक बार सुन लो, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं। दो बार क्यों अप्लाई किया? मैंने कहा कि ये दीवार से टक्कर मारने वाला, यहां देखो ये रहा, ये वाला मॉलिक्यूल बी दीवार से टक्कर मारने वाला है। पीछे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, कंटेनर में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, वो पीछे की तरफ एक ड्रैग फोर्स लगाएंगे बैकवर्ड में, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बी विल बी रिड्यूस्ड, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द वी विल बी लेस। तो लार्जर करेक्शन टर्म अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट इक्विवेलेंट टू द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जितना प्रेशर लगाता है उतना बनाने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ करेक्शन टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो एक मॉलिक्यूल का करेक्शन टर्म था n अपॉन वी, दूसरा टकरा रहा है तो वहां भी n अपॉन वी, तीसरा टकरा रहा है तो वहां भी एक बार n अपॉन वी। More the number of collisions of the gas molecules with the wall of the container, again greater will be the correction term. So 2 times we have taken n upon v. Not we have taken, this is van der Waals reason, and he reasoned very well. There is a logic behind it, and that's why whatever equation he got called van der Waals equation, it suits very well for explaining the real gases. So most of the real gases in most pressure and temperature conditions satisfactorily explained by van der Waals equation of state.
तो फिर ए इज कॉल्ड वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। तो इसका मतलब जो पी आइडियल प्रेशर होगा जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना होते, वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर में करेक्शन टर्म अप्लाई हुआ, क्या, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन टर्म। कंसिडरिंग both the correction terms, the van der Waals equation P ideal into V ideal, तो P observed plus an square upon V square, V minus NB is equal to RT, nRT. This is the equation known as van der Waals equation of state. पर ध्यान दो, आइडियल प्रेशर क्या है, P observed प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और आइडियल वॉल्यूम कौन सा है जिसे फ्री वॉल्यूम भी बोल रहे हैं हम, V माइनस एन बी। अच्छा, रियल गैस का प्रेशर क्या है, P रियल गैस का प्रेशर, वट एवर यू ऑब्जर्व्ड दैट इज P ऑब्जर्व्ड, और P भी बोल सकते हैं इसको। एंड रियल गैस का वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, V रियल गैस का वॉल्यूम दैट इज V एक्चुअल वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड ऑफ द वेसल। So in P observed or V में you have to apply the correction terms to make it equivalent to the ideal behavior. So this is van der Waals equation of state. Van der Waals equation of state. So like that you can describe. A and B are called van der Waals constants. अच्छा, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम के Vm मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वी अपॉन एन। तो उसके टर्म्स में लिखें तो इसको एन को नीचे ले आओ, और तो इक्वेशन देखो ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। ये पी ऑब्जर्व को पी लिख दो, रियल गैस का प्रेशर है, ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये भी वही है van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये भी van der Waals इक्वेशन है मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में। अच्छा, यूनिट ऑफ ए क्या होगी, van der Waals कांस्टेंट है ये ए एंड बी, तो यूनिट जो प्रेशर की यूनिट वही ए अपॉन वी एम स्क्वायर की यूनिट। तो क्या यूनिट होगी, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में लिया तो लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2, और एसआई में लें तो पास्कल मीटर की पावर 6 क्योंकि मीटर क्यूब का स्क्वायर, एंड मोल टू द पावर -2 इन एसआई। ऐसे यूनिट ऑफ बी भी लिख सकते हो, बी वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही घटेगा, मोलर वॉल्यूम में से मोलर वॉल्यूम घटेगा, तो क्या बन गया ये लीटर पर मोल। और एसआई में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब मोल -1 इन एसआई। अच्छा, ए एंड बी क्या है, ये van der Waals कांस्टेंट हम पहले बोल भी दिया, ए बी आर van der Waals constants A and B are van der Waals constants which depend on which are gas specific या which depend on which are gas specific मतलब हर गैस के लिए अलग अलग हो सकते हैं ये, बट डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। डिपेंड नहीं करते, डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर, इन पे डिपेंड नहीं करते। गैस स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स हैं ए एंड बी, हालांकि इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑल्सो वी विल स्टडी। तो ये थी van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट विच कैन बी अप्लाइड फॉर रियल गैसेज, and this satisfactorily explains the behavior of the real gases in the wide range of pressure and temperature conditions for most of the gases. तो इसी के बारे में अब और बात करेंगे। IIT JEE की रिक्वायरमेंट में और भी जो पॉइंट्स आएंगे, ए और बी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जेट की वैल्यू ए और बी के टर्म्स में कैसे फाइंड आउट करें, ऑल दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।